हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 10th क्लास के लिए। उसमें हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या होता है सबसे पहले बेसिक इसका जानेंगे और उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप ईच क्वेश्चन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है प्रोग्रेशन और क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक फैमिली में, मान लो आप अपनी फैमिली में 10 मेंबर्स हो। क्लियर है? आप अपनी फैमिली में 10 मेंबर्स हो। तो 10 मेंबर्स ये मैंने बनाया सबसे छोटा मेंबर, उसके बाद में ये मैंने बनाया उससे बड़ा मेंबर, और ये मैंने बनाया उससे बड़ा मेंबर, ये मैंने बनाया उससे बड़ा मेंबर, और ये मैंने बनाया उससे बड़ा मेंबर। ठीक है, मान लेते हैं 5 मेंबर्स हो आप फैमिली में, ये 5 मेंबर्स हो आप। क्लियर है? ठीक है, ये देखो ये 5 मेंबर्स है। अब मैं बात करता हूं कि सबसे छोटा जो मेंबर है उसका वेट जो है वो है, मान लेते हैं 15 kg। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद जो मेंबर है उसका वेट मान लेते हैं 20 kg। उसके बाद जो मेंबर है उसका वेट मान लेते हैं 30 kg। उसके बाद जो मेंबर है उसका वेट मान लेते हैं 35 kg। और इसके बाद जो मेंबर है उसका वेट मान लेते हैं 55 kg। क्लियर है? ये मैंने इनका वेट जो है वो एज्यूम कर लिया है कि ये 15 kg का हुआ, 20 kg का हुआ, 30 kg, 35 kg, 55 kg। ये फैमिली नंबर 1 है। अब मैं एक और फैमिली बनाता हूँ। फैमिली सेकंड जो है इसके भी 5 मेंबर हैं। ये लो, ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ये फोर्थ मेंबर, ठीक है, और ये फिफ्थ मेंबर। ये लो, ठीक है। वापस से मैं इनका वेट एज्यूम कर रहा हूँ। इसका वेट एज्यूम करा 10 kg, इसका 15 kg, इसका 20 kg, इसका 25 kg और इसका 30 kg। ये लो, क्लियर? अब देखो वेट जो है वो सबका डिफरेंट वेट है, इसमें भी डिफरेंट वेट, बट डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखना है हमें। फैमिली के मेंबर्स इंक्रीजिंग फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहां पे देखो ये 15 kg है, फिर 20 kg। दैट मीन्स यहां इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 kg का, 5 kg का डिफरेंस। ये 20 kg, ये 30 kg, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 kg। ये 30 kg, ये 35 kg, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 kg का। और ये 35 और ये 55, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 20 kg का। क्लियर? अब नीचे वालों में देखो, नीचे वालों में देखो 10 kg और 15 kg, डिफरेंस कितने का है? 5 का। 15 kg 20 kg, डिफरेंस कितने का है? 5 का। 20 kg 25 kg, डिफरेंस कितने का? 5 का। 25 30, डिफरेंस कितने का है? 5 का। दोनों में क्या आपने डिफरेंस देखा? दोनों में 5 फैमिली मेंबर्स है, दोनों फैमिलीज में, दोनों में वेट गिवन है, बट एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस है कि इनकी वेट में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंट, यानी इसमें सेम वेट डिफरेंस सेम है सब सारे टर्म में, और इसमें जो है सब डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो 15, 20, 30, 35, 55, ये एक प्रोग्रेशन है, ये एक सीरीज है, बट इसमें जो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंट है। और 10, 15, 20, 25, 30 ये भी एक सीरीज है, बट इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम। ये भी एक सीरीज है, ये भी एक प्रोग्रेशन है, ये भी एक प्रोग्रेशन है, बट इसमें डिफरेंस सेम है। सो दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन समझ में आया क्या? दैट मीन्स
एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एक कॉमन डिफरेंस जो है टर्म्स के बीच में वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीधा सा फंडा है कि कॉमन डिफरेंस जो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ये क्लियर है? चलो अब क्या होता है, इसके फंडे वो समझिए। अब फिर देखो, अब जैसे कि मान लो यहां पे मैंने ये लिखा 10, 15, 20, 25, 30, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इनके सबके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो है, ये पहला जो मेंबर है, अब ये भी एक पहला मेंबर है, इसमें भी पहला मेंबर है, तो कुछ ना कुछ इनको एक कॉमन नेम दे देते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि पहले वाले को हमेशा क्या बोलना है। तो इसको मैंने कॉमन नेम दे दिया A1, यानी मैं अगर बोलूंगा कि A1 का जो वेट है वो कितना है, 10 kg, इसको मैंने दे दिया A2, इसको मैंने दे दिया A3, इसको मैंने दे दिया A4, इसको मैंने दे दिया A5, और आगे होंगे तो A6, A7, AN तक चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A1 है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म, दिस इज कॉल्ड फोर्थ टर्म, दिस इज कॉल्ड फिफ्थ टर्म। तो फिर ये क्या है, 10, 15, 20, 25, 30, दीज आर द वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये क्या है, वैल्यूज है। अगर मैं बोलूं कि A1 का वैल्यू कितना है, 10 kg, मैं बोलूं A2 का वैल्यू कितना है, 15, A3 का वैल्यू कितना है, 20, A4 का वैल्यू कितना है, 25। क्लियर है? तो यहां से हमने दो चीजें सीख ली कि एक तो हमें क्या है, ये जो मतलब अगर आपको ऐसे कोई सीरीज दी जाए 10, 15, 20, 25, 30, तो इसमें ये जो है इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दैट इज डिनोटेड बाय A1। तो A1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10, A2 का वैल्यू कितना है, 15। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ऐसे ही मान लो मैं आपको कुछ भी एक सीरीज देता हूं, जैसे मैंने आपको एक सीरीज दिया 3, 5, 7, 9, 11, 13, मैं आपको बोलता हूं आपको इसमें A6 का वैल्यू बताओ मेरे को, तो आप क्या करोगे, A6 का वैल्यू कितना होगा, आप डायरेक्टली क्या करो, A6 किसका नाम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो A6 का वैल्यू कितना है, दैट इज 13। आई बात समझ में? दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलो अब ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। अब हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5.1। तो देखो 5.1 जो है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो गिवन है, उसमें नॉर्मल आपको चेक करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो क्यों करता है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक कब होगा, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो ही वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, चलो नाउ तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5.1। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, पहला जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज 15 Rs। sorry, the taxi fare after each kilometer when the fare is Rs 15 for first kilometer and Rs 18 for each Rs 18 8 for each एडिशनल किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, इस स्टेटमेंट से एक सीरीज बनानी है, फिर उस सीरीज को चेक करना है कि दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। क्लियर है? मैं अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन इसको हम शॉर्ट में AP बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम शॉर्ट में AP बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टैक्सी फेयर है ईच किलोमीटर ऑफ व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझिए। क्वेश्चन का मीनिंग ये बोल रहा है कि मान लो, एज्यूम करो कि यहाँ आपका घर है,
ये आपका घर है, यहाँ आपका एक स्कूल है, यहाँ स्कूल है, ठीक है। स्कूल से आगे जो है वो मार्केट है, ये मार्केट है। आपको घर से स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और इसके आगे जो है आपका मार्केट जो है, ये मार्केट है और ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल से जो मार्केट है वो मान लेते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ये एज्यूम करा हमने। अब आप यहाँ से ऑटो में बैठोगे, ऑटो वाले ने बोला कि आप अगर घर से स्कूल तक जाते हो, दैट मीन्स आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तो आपको 20 आवर्स देने पड़ेंगे। अगर फिर मान लो आप स्कूल तक गए, स्कूल में आपका मन किया कि आपको याद है कि आपको मार्केट से कुछ लेना है, तो आप मार्केट से फिर स्कूल से कहाँ जाओगे, मार्केट जाओगे, तो आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करना है। अब ऑटो वाला ऐसे तो है नहीं कि आपको 20 रुपीज़ में ही छोड़ देगा कि मार्केट तक भी छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। उसने तो 1 किलोमीटर के बोला 20 रुपीज़, लेकिन आपने बोला कि भैया मेरे को आगे जाना है, तो उसने बोला कि मैं आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से और चार्ज करूँगा। दैट मीन्स यहां से यहां जाओगे तो वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा और लेगा। हमें कितना जाना है, 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का उसने क्या बोला है, 5 रुपीज़। दैट मीन्स यहां से यहां तक का कितना हो गया फिर बाद में 50 रुपीज़। क्लियर है। तो यहां से यहां तक का अगर मैं टोटल अगर फेयर देखूं तो दैट इज 70 रुपीज़। तो यहां ये तो 20 रुपीज़ था, बट यहां आपने कैसे निकाला, आपने यहां से 10 किलोमीटर जाने में आप पहले फर्स्ट किलोमीटर हो गया, फिर आप 1 किलोमीटर गए, फिर बाद में 1 किलोमीटर और गए, फिर 1 किलोमीटर और गए, 1 किलोमीटर ऐसे 10 टाइम्स होगा, तब जाके नहीं यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, वह यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ 5, यहाँ 5, फिर बाद में यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप जब ऐड करोगे तब आपका ये 50 किलोमीटर होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 20 के बाद में नेक्स्ट फर्स्ट किलोमीटर के लिए 5 ऐड हुआ, फिर से अगले इस किलोमीटर के लिए यहां तक पहुंचने के लिए फिर से इसमें 5 ऐड हो गया, 25 में 5 ऐड हो गया, फिर यहां तक पहुंचने के लिए फिर 30 में 5 ऐड हो गया। समझ रहे हो मेरे को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन में इसने बोला है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए आइए इसको सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चन जो गिवन है उसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, इसने बोला है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर जो है वो कितना है 15 आवर्स। क्लियर। अब आप मेरे को बताओ फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स कितना होगा। अब बताओ 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा। इसने क्या बोला आपको, जो देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे कि वो 2 किलोमीटर जब मैंने बोला है तो वो या तो ये करेंगे कि 15 में 8 और 8 ऐड कर देंगे, या वो खाली 8 को लेंगे। 2 किलोमीटर का मीनिंग है कि आप यहाँ से यहाँ तक तो 1 किलोमीटर चल गए, मतलब आपने 15 रुपीज़ पे कर दिए, उसके बाद में वापस आप 1 किलोमीटर और चले यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना और पे करोगे आप 8। तो दैट मीन्स आपने जो टोटल जो किया वो पे कितना किया 15 + 8 = 23 आवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स। अब बताओ कितना होगा ये 2 किलोमीटर्स के लिए, तो ये तो अपने को पे करना पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर देंगे 8 और ऐड कर देंगे, देन दिस विल बी 31 रुपीज़। नेक्स्ट फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स कितना होगा 31, तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा क्योंकि 4 किलोमीटर जाना, अब 31 से आगे 1 किलोमीटर और जाना है, तो ये बन जाएगा 39 रुपीज़। ये हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है। अब इनको चेक करते हैं कि इनसे जो सीरीज प्रोग्रेशन बन रही है वो अर्थमेटिक है या नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा 15, 23, 31 और 39, ये 4 वैल्यूज़ निकाली। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया आपको डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। एक चीज़ और, कॉमन डिफरेंस में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज आपको सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके निकालना है। जैसे यहाँ से A2 में से A1 माइनस करोगे, A3 में से A2 माइनस करोगे, A4 में से A3 माइनस करोगे, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ तो 23 - 15 कितना आया 8। यहाँ से अगर फिर से मैं इस वाले टर्म के लिए निकालता हूँ तो 31 - 23 ये कितना आया 8। अगर मैं नेक्स्ट के लिए निकालता हूँ 39 - 31 ये भी कितना आया 8।
क्या देख रहे हो यहाँ पे? हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन सीरीज इज द सेम, सो गिवन सीरीज इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये लो, ये आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा, उसमें थोड़ा टाइम लगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है अपना, वो क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है the amount of the air present in a cylinder, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one by four of the air remaining in the cylinder at a time, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक नॉलेज के लिए है आपके, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना सीखोगे तभी आप आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा और माइंडेड क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका क्या मीनिंग है? मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में कुछ भी गैस है, जैसे कि मान लो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में मान लेता हूं कि 5 लीटर गैस है, ठीक है। अब आप जब इस सिलेंडर में वैक्यूम पंप को प्रेस करोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें से एयर बाहर निकलेगी, एयर जो है वो क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो इसने बोला कि जो एयर बाहर निकल रही है वो 1/4 निकल रही है एट ए टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको मैं 8 लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये 8 लीटर मान लिया। अब देखो अगर मैंने जैसे प्रेस किया क्या होगा, इसका 1/4 एयर जो है वो रिमूव हो जाएगा सिलेंडर में से। दैट मीन्स कितना रिमूव हुआ फिर 1/4 ऑफ 8, ऐसे करते हैं ना, 4 2 जा 8, तो मतलब दैट मीन्स 2 लीटर जो है वो रिमूव हो गया। जब हमने फर्स्ट टाइम जब प्रेस किया तो 2 लीटर रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहा फिर बाद में। अब रिमेनिंग एयर जो वो कितना है पंप में, 8 - 2 = 6, यानी अब पंप में एयर बचा है 6 लीटर। अब क्या करना है, फिर से इसको प्रेस करेंगे, तो फिर से क्या होगा, 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो 1/4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 6 में से 1/4 किसका, 6 का, क्योंकि जो रिमेनिंग एयर उसी का तो निकलेगा ना। यहाँ पे देखो 8 का हमने 1/4 करा, फिर 8 - 2 यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6। अब रिमेनिंग है 6 में से 6 का 1/4 जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये अपने पास में 16 आएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में 9/2, यानी अब रिमेनिंग जो है वो सेकेंड टाइम पर रिमेनिंग है वो कितनी है, 9/2। क्लियर है? ये आपको मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, बट हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि 8 लीटर है या 10 लीटर है या 12 लीटर है। दैट मीन्स हमें इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज x। क्लियर? तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू x। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि when vacuum pump removes the 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। चूंकि vacuum pump removes 1/4 of air present in cylinder। क्लियर?
इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो अपनी बन रही है कि फर्स्ट टाइम पे जैसे आपने प्रेस किया तो 1/4, किसका 1/4, अभी एयर कितनी है इसमें, x है ना, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स रिमूव एयर जो है वो विल बी इक्वल टू x 1/4 इंटू एक्स, तो ये कितनी होगी x/4। ये जो एयर है वो रिमूव हो गई है, तो फिर रिमेनिंग एयर कितनी होगी, फिर बाद में रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर विल बी कितनी होगी भाई, ये टोटल थी पहले, उसमें से ये रिमूव हो गई तो इसको रिमूव कर दो, ये लो टोटल में से मैंने इसको रिमूव कर दिया। इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, एलसीएम लेकर के, एलसीएम कितना आया 4, नीचे वाले का डिवाइड नीचे वाले में, 1 का डिवाइड किया 4 में 4 टाइम गया, ऊपर कर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x एंड इज इक्वल टू 3x/4। ओके, अब जो रिमेनिंग एयर है वो कितनी सिलेंडर में 3x/4। अब सेकंड जो कंडीशन है उसमें देखो फिर से अब देखो, अब रिमूव जो एयर है कितनी होगी, वापस वही किसकी, अब रिमेनिंग जो एयर है उसी की तो 1/4 निकलेगी ना। दैट मीन्स इसकी 1/4 कितनी होगी, 1/4 इंटू 3x/4, तो ये होगी अपने पास में 3x/16, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 3x को 1 से मल्टीप्लाई कि 3x और 4 हो जा 16। क्लियर। अब तो रिमेनिंग एयर जो वो कितनी होगी फिर बाद में, तो रिमेनिंग एयर जो है दैट विल बी, अब बताओ कितनी होगी। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे ये गलती करेंगे, या तो वो इसमें से ये माइनस कर देंगे या वो x में से ये माइनस कर देंगे। अरे भैया अब x बची नहीं है, x में से इतनी एयर हमने निकाल दी है, तो एयर तो इतनी बची हुई है ना, अब उसमें से भी आप ये निकाल दे रहे हो, यानी इस एयर में से आप ये निकाल रहे हो। दैट मीन्स आप 3x/4 में से 3x/16 जो एयर है वो रिमूव कर रहे हो। वापस यहाँ क्या करेंगे, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 16, नीचे वाले का डिवाइड नीचे वाले में, 4 का डिवाइड 16 में 4 टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, 4 3 12x माइनस 16 के 16 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट इज 3x, और रिमेनिंग अपने पास में आएगा 9x/16। क्लियर। सेकेंड टाइम जब हमने वैक्यूम पंप ने 1/4 निकाला तो रिमेनिंग जो एयर थी वो थी अपने पास में 9x/16। क्लियर। अब थर्ड देखो, थर्ड जो कंडीशन है, आप बोलोगे सर कितनी निकाले इसमें, हम इसमें जो है फोर्थ टर्म मतलब 4 टर्म लेकर के चलते हैं, फिर उन 4 टर्म में चेक करेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब जो रिमूव्ड एयर वो कितनी होगी फिर, अब जो रिमूव एयर जो है दैट विल बी कितनी होगी बताओ, वापस से 1/4 किसका, रिमेनिंग एयर का। अभी रिमेनिंग एयर कितनी है 9x/16, तो 1/4 ऑफ 9x/16 एंड दैट विल बी 9x/64। ये क्या है, ये थर्ड टाइम जब आपने वैक्यूम पंप प्रेस किया, वैक्यूम पंप ने जो रिमूव करी एयर वो ये रही, इतनी एयर रिमूव होगी। तो अब रिमेनिंग एयर वो क्या हो जाएगी फिर बाद में, तो जो रिमेनिंग एयर है दैट विल बी, रिमेनिंग एयर हो जाएगी अपनी, क्या करेंगे, अब जो एयर पहले थी ये एयर थी ना, इसमें से ये एयर क्या है रिमूव हो रही है, तो ये हो जाएगी 9x/16 माइनस 9x/64, एलसीएम 64 आएगा, 16 का डिवाइड 64 है, 4 टाइम्स 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36। ठीक है, 64 का डिवाइड 64 है, 1 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x से 9x। ठीक है, क्लियर। अब कितना बचेगा, ये बचेगा 27x/64। ये लो, क्लियर। ये हमने जो है 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करे, और फर्स्ट टर्म अपने पास है क्योंकि जो प्रेजेंट जो एयर थी सिलेंडर वो कितनी थी x। अब अपने पास जो सीरीज बनी है वो बनी है x, ये है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, रिमेनिंग एयर क्या है 3x/4। थर्ड टर्म जो रिमेनिंग एयर है वो क्या है 9x/16, और फोर्थ जो है रिमेनिंग एयर वो क्या है 27x/64। ये है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसको चेक करना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी इसको मैं A1 नाम देता हूँ, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x/4 और माइनस x,
क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 4, नीचे वाले का डिवाइड नीचे वाले 1 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से 3x, माइनस 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई x से 4x, तो दैट इज -x/4। क्लियर। अब सेकंड निकालो। सेकंड के लिए क्या करोगे आप, देखो इसमें से ये माइनस हो गया, a2 में से a1, इसका डिफरेंस निकले। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, और a3 माइनस a2 जो है a3 कितना है 9x/16 और a2 कितना है 3x/4। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा अपने पास में d इज इक्वल्स टू 16 एलसीएम 16 का 16 में डिवाइड 1 टाइम 1 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, नीचे वाले का डिवाइड नीचे वाले में 4 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x, माइनस करेंगे d इज इक्वल्स टू -3x/16। अब आप दोनों को चेक करिए कि आपने दो डिफरेंस निकाले, क्या बोथ आर सेम और नॉट। आप देख पा रहे हो ये x/4 है और ये 3x/16, सेम नहीं है ना। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि -x/4 इज नॉट इक्वल्स टू -3x/16। अब इक्वल नहीं है तो सो दिस इज नॉट एन AP। तो लास्ट में हम लिख देंगे दिस इज नॉट एन AP। वाई? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है अपना उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी एज इट इज जो है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया ना एकदम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging. The cost of digging a well after every meter of digging when it costs 150 for the first meter, when it cost 150 for first meter, 150 for first meter and rises by 50 for each subsequent meter, and rises by 50 for each subsequent meter। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में है? वही जो अभी फेयर वाला क्वेश्चन आया था ना कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर था वो 15 था और उसके बाद में आपको एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 पे करना पड़ेगा। ये भी एज इट इज वैसा ही है। फर्स्ट जो मीटर है उसको डिग करेंगे वेल को, तो ओनली 1 मीटर डिग करेंगे तो उसने प्राइस रखा 150। बट अगर आप 2 मीटर भी डिग करोगे, जैसे मान लो ये वेल है, अगर आप इसको 1 मीटर डिग करोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा ₹150। बट अगर आप इसको 2 मीटर डिग करोगे तो 150 तो इसमें पे होगा ही होगा, क्योंकि 1 मीटर का तो इसमें ऐड है, प्लस 1 मीटर और एक्स्ट्रा ना, तो दैट वो कितना होगा फिर बाद में, दैट इज द 50। तो 50 कितना हो गया फिर बाद में ₹200। क्लियर? ऐसे ही अगर आप 3 मीटर अगर डिग करोगे तो देखो इसमें 2 मीटर का तो ऐड होगा ही होगा, क्योंकि 3 मीटर ऐड करना है तो 2 मीटर का तो ये हो गया। अब 1 मीटर और चाहिए, 1 मीटर का एक्स्ट्रा और कितना है, एक्स्ट्रा है अपना 50, तो दैट इज ₹250। अगर आप 4 मीटर अगर इसको डिग करते हो तो ये 3 मीटर का तो होगा ही होगा, प्लस अब 3 मीटर तो इसमें आ गया, 1 मीटर और बचा, 1 मीटर का कितना देना अपने को देना 50, तो अब ये हो गया ₹300। क्लियर है? अब देखो इसको चेक कर लो, तो ये कितना हुआ 150, ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 250, ये कितना हो गया 300। डिफरेंस फाइंड आउट करो, इसका डिफरेंस कितना आएगा 50, इसका डिफरेंस कितना आएगा 50, इसका डिफरेंस कितना आएगा 50। कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सो गिवन एक्सप्रेशन इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, दिस इज द आंसर नंबर थर्ड। एकदम इजी क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहे हैं, देखो सोल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ money in account every year
when 10,000 when rupees 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum 8% पर एनम। यह फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं ज़्यादा फॉर्मूला पे डिस्कस नहीं करूंगा, आपको इसका जो फॉर्मूला चाहिए उससे हमें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात तो अकाउंट्स के बारे में सबको आई थिंक पता होगा कि क्या होता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जो है बैंक में गए, आपने अपना अकाउंट खुलवाया तो आपने 100 रुपीज़ जो है वो बैंक में डिपॉजिट करे अपने अकाउंट में। ओके, इन द एंड ऑफ द 1 ईयर, जब 1 साल पूरा हो गया तो आपने अपना अकाउंट फिर से चेक करा तो उसमें रुपीज़ थे 150। आपने डिपॉजिट कितना करवाया? डिपॉजिट करवाया आपने 100 रुपीज़, बट एट द एंड ऑफ ईयर जो अमाउंट था वो कितना था? 150। तो ये 50 रुपीज़ कहाँ से आए? जादू से थोड़ी ना, आपने तो 100 ही दिए थे बट अभी 150 अपने अकाउंट में। दैट मीन्स जो 50 रुपीज़ जो है वो हमने हमारे अकाउंट में बैंक ने डाले हैं। बैंक ने किस खुशी में डाले? बैंक ने हमें इंटरेस्ट के रूप में दिया है 50 रुपीज़। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। जो आप डिपॉजिट करते हो दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। और ये अमाउंट क्या है? ये जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों का जो एडिशन है वो क्या है? दैट इज द टोटल अमाउंट। समझ गए ना बात को? तीनों को डिफरेंस समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे जाते हैं तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो आपका टोटल अमाउंट होता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, उससे आपको एक सीरीज बनाना है और वो चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है एंड फॉर्मूला इज ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। क्या है यहाँ पे? ए इज अमाउंट, ठीक है। P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज टाइम। चारों जो वर्ड थे इनका मीनिंग आप समझ गए हो। अब हमें जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल डिपॉजिट कितना कर रहा है? 10,000। दैट मीन्स हियर प्रिंसिपल कितना है? 10,000। ठीक है, उसके बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 8%। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? अब टाइम तो हमें निकालना ना कि 1 ईयर के एंड में कितना अमाउंट मिलता है, 2nd ईयर के एंड में कितना अमाउंट होता है, 3rd ईयर के एंड में कितना अमाउंट होता है। दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, सो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। दैट मीन्स अब 1 ईयर का हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यह एन जो है वो टाइम जो कितना आएगा फिर बाद में? 1 आएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो मैं यहां वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। ए जो है वो तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं अमाउंट, तो पी कितना अपने पास में? 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना अपने पास में? आर है 8 अपॉन 100 और पावर कितना है? 1। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, इसको भी फ्रैक्शन बना लेता हूँ। 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। 1 का डिवाइड करोगे 100 में 100 टाइम, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन दिस विल कम 100 एंड 100 का 100 में 1 टाइम मल्टीप्लाई, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो ये बन जाएगा 108 अपॉन 100। पावर 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं, एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स इसको जब सोल्व करने पे अपने पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। अब 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, कर दो डिलीट, और डिलीट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल कम 10,800 रुपीज। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ एक गलती करते हैं यहाँ पे, वो गलती मैं उनकी बता दे रहा हूँ और सच में देखना आप अपने आप को क्या गलती करते हो कि नहीं करते हो आप। देखो ये इसमें और इसमें डिफरेंस देखना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट करे ना, कैंसिल करे, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चे कुछ यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
क्यों गलत हुआ सर? गलत इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का। यहाँ साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तभी आप कैंसिल कर सकते हो, प्लस में आपको ऐड करना है। ऐड करना है तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको भी एक फ्रैक्शन बना लो 1 लगा करके। अब दोनों का एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का डिफरेंस जो हमेशा दिखना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ओके, नाउ अब ये तो आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट अब क्या आएगा? 10,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर कितना? 8/100। और अब एन कितना आएगा? एन जो है अब 2 हो जाएगा क्योंकि टाइम कितना हो गया? अब 2 ईयर हो गया, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब वापस इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे किया था 108/100 है, तो वापस इस ब्रैकेट से 108/100 आएगा, लेकिन पावर कितनी अब की बार? 2 है। तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये बचेगा अपने पास में 108 इंटू 108। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये आएगा 4 6 और इतना आएगा, यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, 11,664 रुपीज़। क्लियर? ये अपने पास में अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आ गया। ऐसे ही अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर देखो कितना आएगा? ये आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर अब 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है। 10,000 इंटू 108/100, 108/100, 108/100 कैंसिल कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। क्लियर? अब बचा क्या इतना? 108 से 108 अपना मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे 108 से ये 108 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये वैल्यू आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू, इसको खाली मैं 108 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर ही कर देता हूँ मैं, देखो कितना आएगा 11,664, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 108 से, 0 0 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई 4 6 6 1 1 2 1 7 9, ये आया अपने पास में वैल्यू आई अपने पास में 1259712 और अपॉन में कितना है 100। ओके, अपॉन में क्या है 100। और जब 100 से आप डिवाइड करते हो तो आपको पता ही है जब नीचे केवल 2 जीरो है, 1 के आगे 2 जीरो है, तो आप क्या करो पीछे से दो डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दो, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12,597.12 रुपीज़। या समझ में आया ना आपको कैसे सोल्व करना है? अगर 1 के आगे 0 है अपॉन में, तो आपको क्या करना है पीछे से उतने ही डिजिट, जितने 0 है उतने डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। ये मैंने 3 वैल्यूज फाइंड आउट करी है। पहली जो वैल्यू थी मेरे पास में वो क्या थी 10,800, सेकंड जो वैल्यू थी वो क्या थी 11,664 और थर्ड जो वैल्यू वो क्या है 12,597.12। अब आप इजीली इसमें साफ साफ दिख रहा है हमें कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया ना, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं है। इसका मतलब ये तो वैल्यू कुछ और आएगा, पॉइंट्स में आएगा, जबकि ये एक सीधा नंबर आएगा, होल नंबर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंस इज नॉट सेम। सो दिस इज नॉट इन AP। सो दिस इज नॉट इन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्लियर है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे, वो चारों के चारों मैंने आपको सॉल्व करवा दे हैं। नाउ अपन आगे जो है नेक्स्ट क्लास में अपना आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप स्टडी में लगे रहें, जुड़े रहें हमारे साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।